मालेगांव में एनसीपी का कोई बेस नहीं है। मालेगांव को क्या पता, वो लोग बेवकूफ़ समझते हैं। आज जो लोग उनके पास जा रहे हैं वो पहले से उनके थे। देखो, मेरा अपना जो पाकिट वोट है वो महफूज है। कहते हैं ना कि काम किसी और का, ढिंडोरा किसी और का। मानव समाचार, मानवता के हक में। दुख और अफसोस की बात यह है कि हमारा शहर मालेगांव बुनियादी सहूलियात को लेकर के भी महरूमी का शिकार है और आए दिन नित नए मसाइल हमारे शहर में पैदा होते हैं। आज इस वक्त तो जो सूरत हाल है कि हम लोग कोरोना से उभर नहीं सके थे, ब्लैक फंगस का मामला रहा। अब उसके बाद जो है शहर के अंदर डायरिया की शक्ल में जो मर्ज़ की सूरत हाल है वो हमारे लिए बहुत तशवीशनाक है। पिछले 8-10 दिन पहले प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर 8-10 लोगों की डेथ हुई, अमवात हुई, और उस सिलसिले के अंदर जब सूरत हाल नाजुक समझ में आई तो ये हुआ कि इसकी जो है हमें इन्वेस्टिगेशन हो जाना चाहिए कि क्या बीमारी है। सूरत में जब इस मामले में सैंपल भेजा गया तो वहाँ से ये रिपोर्ट आई कि ये कालरा है, और जाहिर बात है कालरा भी एक वबाई बीमारी होती है। इस सूरत के अंदर आज तमाम हॉस्पिटल जो बच्चों के हैं डायरिया के मरीज़ों को ले कर के वहाँ भरे हुए हैं। सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी यही सूरत हाल है। और सबसे संगीन सूरत हाल ये है कि कारपोरेशन जो पीने का पानी हमें देता है, आज जो बीमारी है उसी पीने के पानी की वजह से है। शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ये शिकायत मौसूल हो रही है कि नल में जो पानी आता है वो शुरू के 10-15 मिनट जो है गंदा पानी होता है, जिसमें गटर का जो पानी होता है वही पानी जो है कारपोरेशन की तरफ से दिए जाने वाले पानी के साथ आता है। यानी 10-15 मिनट नल का पानी बहाना पड़ता है, उसके बाद जा कर के पानी ऐसा होता है कि उसको इस्तेमाल के लायक समझा जाए। तो ये जो सूरत हाल है शहर के अंदर कालरा बीमारी की, कारपोरेशन को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करना चाहिए। पिछले दिनों जब ये सूरत से जो है डायग्नोस्ट हो गया था कि ये कालरा है, तो मैंने उस सिलसिले के अंदर जो है हमारे स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे साहब से बात की। राजेश टोपे साहब ने जो है नासिक सिविल सर्जन से बात की, और नासिक सिविल सर्जन ने मालेगांव सिविल हॉस्पिटल में जो डॉक्टर महाले हैं और दीगर डॉक्टर हैं उनसे बातचीत की और इस सिलसिले के अंदर ज़रूरी इक़दाम किए जाए इस बात की ताकीद की। उस वक्त मैंने हेल्थ मिनिस्टर से और नासिक सिविल सर्जन से कहा था कि कारपोरेशन कमिश्नर से भी बात करें, इसलिए कि बीमारी की जो बुनियाद है वो साफ़ सुथरा पानी ना मिलने की वजह से है। तो कारपोरेशन को भी इस बात का पाबंद किया जाए कि कारपोरेशन की हुदूद में रहने वालों को ऐसा पानी दिया जाए जो उनके लिए सेहतमंद हो, सेहत अफ़ज़ा हो, ऐसा ना हो कि वो बीमारियों का सबब बने। वो रिपोर्ट जो है अपने एक्सल हॉस्पिटल के डॉक्टर इमरान है, वहीं पर जो है कई डेथ हुई थी, और वहाँ पर जब डायरिया की शक्ल का मरीज़ आया तो ये हुआ कि इसका डायग्नोशन होना चाहिए, और फिर सैंपल सूरत भेजा गया था तो सूरत की लैब से ये रिपोर्ट आई कि ये बीमारी कालरा की बीमारी है। वो रिपोर्ट उनके पास है। हमारा शहर जो है ये कहा जाता है कि महाराष्ट्र का मैनचेस्टर है, और मालेगांव शहर के अंदर जो है टेक्सटाइल को लेकर के ही, पावर लूम को लेकर ही लोगों को रोटी रोज़ी मिलती है। लेकिन दुख की बात यह है कि केंद्र सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार हो, उन लोगों ने पावर लूम से जुड़े हुए लोगों के लिए कोई ऐसी मौसर स्कीम या कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं आज तक दिया जिसकी वजह से बुनकर हजरात अपने कारोबार को ले कर के तरक्की कर सके, पनप सकें। जबकि सही सूरत हाल ये है कि पूरे देश के अंदर खेती के बाद सबसे बड़ा रोज़गार, यानी सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाली अगर कोई सनत है तो वो पावर लूम सनत है। लेकिन आपको हैरत होगी, महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए कोई मिनिस्ट्री नहीं रखी, और इसके लिए आज तक उन्होंने कोई ऐसा धोरण, कोई ऐसी जो है कानूनी तौर पर जो है बुनियादी तौर पर काम करने की शक्ल नहीं बनाई। आज जो लोग जिनके पास टेक्सटाइल का
आरिफ नसीम साहब जो थे पिछली सरकार में, उनको जो है ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री बना करके दी गई थी। उससे पहले टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी नहीं थी, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो उनको दी गई उसके बाद अभी असलम शेख के पास है। लेकिन आज सरकार सुविधा देने के बजाय पावरलूम से जुड़े हुए बुनकर हजरात के लिए मसाइल पैदा कर रही हैं। जैसे अभी उन्होंने पावर सब्सिडी के लिए ये बात कही थी कि जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उनको ही पावर सब्सिडी मिलेगी, और पावर सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने जो ज़रूरी कागजात की लिस्ट दी है, अगर उस लिस्ट को देखा जाए तो मालेगांव के 95% से ज़ायद बुनकर हजरात रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकेंगे। तो ये बजाय लोगों को राहत मिले, सहूलत मिले सरकार की तरफ से, ऐसा ना होते हुए लोगों के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। यही वजह है कि आज जो मंदी की सूरत हाल हमारे शहर में है, और इसी के साथ महाराष्ट्र के दीगर शहरों में जो पावरलूम सेंटर हैं, सभी जो है आज इन मसाइल से जूझ रहे हैं। आज बुनकर हजरात ने जो है हबीब लॉन्स में मीटिंग ली है, और आज जुमा में भी मैंने इसी बात पर बात की कि कारोबार के लिए एक तो शरई पहलू होता है कि हम लोग जायज़ नाजायज़ और हलाल और हराम को भी देखें, और उसी के साथ कारोबारी जो उसूल ज़वाबित है उसको भी पेश नज़र रखना चाहिए। होता यह है कि 24 लूम चलाने की ताकत नहीं है, हम 100-150 लूम चलाते हैं, हमारे पास कैपिटल नहीं है, हम ये चाहते हैं कि यार्न व्यापारी के पैसे पर हम कमा लें, तो ऐसा नहीं होता। जिसका पैसा होता है वो कमाता है, आप मेहनत करोगे आपको मेहनताना मिलेगा, आपको प्रॉफिट हो जाए ऐसा नहीं होता। लेकिन सूरत हाल शहर की ऐसी है कि यार्न व्यापारी कहो, क्लॉथ व्यापारी कहो, बुनकर हजरात कहो, सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और सभी लोग जो है आज इस मोड़ पर आ गए हैं कि कारोबार को 10-15 दिनों के लिए बंद कर दिया जाए। आज हबीब लॉन्स में इसी बात को लेकर के मीटिंग है। शहर के जितने बड़े बुनकर हजरात हैं, बड़े कारोबारी लोग हैं, इसी तरह तमाम कपड़े के व्यापारी कहो, यार्न के सूत के व्यापारी कहो, सभी लोग जो है आज बंद करना चाहते हैं। हालात इंतहाई दीगरगू हैं। सरकार को इस तरफ फौरी तौर पर तवज्जो दे करके टेक्सटाइल से जुड़े हुए लोगों के लिए राहत फराहम करना चाहिए। मैं तो इस बात से सहमत हूँ कि अगर आप 10-15 दिनों के लिए या जितने भी दिनों के लिए आपकी मीटिंग में मशवरा होता है कि कारोबार बंद किया जाए, तो मज़दूरों को उनका घर चले, गुजारा हो। हर कारखानेदार मज़दूरों को इतना उनको जो है उठान देवे, इतना इंतज़ाम करके देवे कि उनके घर फाका कशी ना हो, वो अपना घर चला सके। और अगर बुनकर हजरात ने, कारखानेदारों ने मज़दूरों के साथ अगर ये मामला नहीं किया तो ये बंद कामयाब नहीं हो सकेगा। मालेगांव में एनसीपी का कोई बेस नहीं है। मालेगांव में जो लोग भी एनसीपी से जुड़े, उनके जो अपने पॉकेट वोट थे या उनके हमनवा जो वोटर लोग थे, उसी बेस के ऊपर जो है एनसीपी को कभी कारपोरेशन में कुछ सीटें मिले, कुछ सीटें नहीं मिली, इस तरह के हालात हैं। आसिफ शेख साहब जो है ये कहा करते थे कि मैं पैदाइशी कांग्रेसी हूँ, और आज जब हालात शहर के हैं जिस तरह के, इन हालात के अंदर इस बात का दावा करने वाले कि मैं पैदाइशी कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस छोड़ करके और एनसीपी उन्होंने ज्वाइन किया, और वो कहते थे कि मैं सदारत नहीं लेना चाहता, लेकिन दरपर्दा हालात इस ऐसे रहे कि वो सदारत के लिए धड़पड़ करते रहे और उनको सदारत मिल भी गई। आज अजीब सूरत हाल है कि बाप जो है वो कांग्रेस का सदर है और बेटा एनसीपी का सदर है। मालेगांव को क्या पता वो लोग बेवकूफ़ समझते हैं या मालेगांव की आवाम के साथ घात करना चाहते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और सियासी तौर पर सूरत हाल हमारे फेवर में है। जाहिर बात है कि उनके पास जो पॉकेट वोट है, अगर 2 जगह बंटता है तो वोट के बंटवारे की वजह से दूसरी सियासी पार्टियों को फ़ायदा होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। आज जो लोग उनके पास जा रहे हैं वो पहले से उनके थे। आज जिन लोगों को वो शो कर रहे हैं वो कोई नए वोटर हैं ऐसा नहीं, वो उनके ही लोग हैं। और मालेगांव के अंदर उन लोगों को जमा करके वीडियो वायरल करके या फ़ोटो वायरल करके वो अगर ये पैगाम देना चाहते हों कि एनसीपी में बहुत ग्रोथ है और एनसीपी बहुत तरक्की करेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं। देखो, मेरा अपना जो पॉकेट वोट है वो महफूज है। मालेगांव में
एक बड़ा इनकलाब आए, उसके लिए हमने महागठबंधन का प्रोग्राम रखा है। जनता दल सेकुलर हो, MIM हो। मेरा अपना तीसरा महाज था, लेकिन मैंने MIM से इलेक्शन लड़ा विधानसभा का और मुझे कामयाबी मिली। तो हम ऐसा चाहते थे कि मेरे अपने जो वोटर हैं, इसी तरह जनता दल सेकुलर के मानने वाले, MIM को मानने वाले, ऐसा हम लोग एक गठबंधन बना करके हम लोग आने वाले कारपोरेशन में इलेक्शन लड़ें। क्या है कि इत्तेहाद इसी चीज़ का नाम है कि मुख्तलिफ नज़रियात के मानने वाले किसी एक मुस्बत प्रोग्राम के लिए, पॉजिटिव प्रोग्राम के लिए मुत्तहिद हो करके काम करें। ये नामुमकिन है कि जनता दल के लोग अपना काज छोड़ दें, MIM के लोग जो है अपनी पॉलिसी छोड़ दें और इस तरह जो है पॉलिसी छोड़ करके जुड़ करके काम करें। ऐसा नहीं होता। आज स्टेट में आप देख लो, शिवसेना है, कांग्रेस है, NCP है, तीनों के अपने अपने अलग अलग प्रोग्राम हैं, तीनों का अपना अलग अलग मैनिफेस्टो था, लेकिन आज तीनों पार्टियां मिल करके सरकार बना करके सरकार चला रही हैं। तो जो नज़रियाती इख्तलाफ है, नज़रियाती इख्तलाफ को ले करके बाकी रख करके किसी एक टारगेट को हासिल करने के लिए जो गठबंधन होता है, इसी को इत्तेहाद कहते हैं। और मैं इस बात की कोशिश कर रहा हूँ कि जनता दल सेकुलर, MIM से जुड़े हुए जितने लोग हैं, हमारे जितने वोटर हैं, हम एक इत्तेहाद करके, एक गठबंधन बना करके हम मालेगांव कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ें। इस सिलसिले में पॉजिटिव और नेगेटिव हालात हैं। अभी इलेक्शन में करीब साल भर का अरसा है और इंशाअल्लाह हम लोग जद्दोजहद कोशिश करके कोई ना कोई एक मुस्बत प्रोग्राम बना लेंगे। तो सियासत में ऐसा ही होता है कि एक सीट भी आने वाली नहीं होती, 100 सीट का दावा किया जाता है। मालेगांव की आप सियासी तारीख उठा करके देखोगे कि हमने जब तीसरा महाज बनाया था तो कांग्रेस जो है आज नेशनल लेवल पार्टी होने के बावजूद, तमाम तर स्टार प्रचारक और फंडिंग के बावजूद उनकी 29 सीट आई थी और तने तनहा हमने 28 सीट कारपोरेशन के अंदर खड़ी की थी। आने वाले दिनों के अंदर भी हम इंशाअल्लाह अपना जो भी है प्रोग्राम वो हम डिक्लेयर करेंगे, उसको वाज़े करेंगे। और कोई बहुत बड़ी बात हम नहीं करते, लेकिन ये कि आने वाले दिनों के अंदर हमने जो प्रोग्राम तरतीब दिया है, जनता दल, MIM और हम लोगों को मिला करके हम कारपोरेशन में अपना मेयर बिठाएंगे। क्या है, काम करने वालों के लिए ऑफिस ज़रूरी नहीं है। क्या मेरे पास जो है बहुत बड़ा ज़ाती ऑफिस था, हालात के पेश नज़र आज ऑफिस ख़त्म हो गया है, ऑफिस हम लोग बना लेंगे। नहीं, क्या है कि मालेगांव की जो सूरत हाल है वो इंतहाई संगीन हो चुकी है। आज जो लोग बरसरे इक़्तिदार हैं, जिनका मेयर है, आज मालेगांव के लोगों को इलाज व मुआवजे की, पानी की और इसी तरह साफ़ सफाई की और लाइटिंग की, ये जो बुनियादी सहूलतें हैं आज वही मुहैया नहीं। और इसके बरखिलाफ़ कारपोरेशन का बहुत बड़ा टैक्सों से हासिल किया हुआ पैसा गैर ज़रूरी जगहों पर खर्च किया जा रहा है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि आगरा रोड के लिए महाराष्ट्र सरकार से 10 करोड़ 78 लाख रुपया मंजूर हो चुका था और वो काम लॉकडाउन की वजह से रुका हुआ था। इन्होंने जनरल बोर्ड के अंदर उस विषय को ला करके उसको मंजूर करके जिस तरीके से इन्होंने टेंडर किया, वर्क ऑर्डर किया, कामकाज किया, देखा जाए तो उसके अंदर बहुत सारा झोल है। सरकार का तकरीबन 11 करोड़ रुपया ना लेते हुए मालेगांव के आवाम के खून पसीने की कमाई का आज 10 करोड़ रुपया वो आगरा रोड पर खर्च करने का प्रोग्राम बना करके टेंडर दे दिया। तो ये मालेगांव के आवाम के साथ जो है खैरखाई और बेहतरी नहीं है। अगर स्टेट सरकार 11 करोड़ रुपये का फंड दे रही थी तो लेना चाहिए था। और यहाँ का जो कारपोरेशन का जो आज 10 करोड़ रुपया था, मालेगांव में एक रोड भी सीधी नहीं है। आगरा रोड छोड़ करके अगर जो है 10-20 रोड बना दी जाती तो मालेगांव के शहरियों को उसमें राहत मिलती। लेकिन हमेशा इन्होंने आगरा रोड के नाम से केंद्र सरकार, स्टेट सरकार को से भी पैसा लिया है और कारपोरेशन से भी। मालेगांव की आवाम इस बात को जानती है कि यह आगरा रोड 5-7 मरतबा बना है
और इन्हीं लोगों ने कारपोरेशन और महाराष्ट्र सरकार के फंड से बनाया। एक रोड ये 25 साल में सीधा नहीं कर सके। अभी फिर उन्होंने जो है कारपोरेशन के ख़जाने को चूना लगाया है और तकरीबन जो है कुछ 6-7 करोड़ रुपए का रोड बना रहे हैं और 3-4 करोड़ रुपए की जो है गटर बना रहे हैं, और वो भी आधा अधूरा काम है। हम जो जानकारी है वो यहाँ तकरीबन हुसैन जवान कंपाउंड से ले करके, बल्कि कोहिनूर कंपाउंड से ले करके नेशनल कंपाउंड तक का काम करना है, जबकि ये रोड जो है हाईवे तक जाता है। इसलिए ये लोग मालेगांव के विकास की नहीं, अपने विकास के लिए फ़िक्रमंद हैं और अपना विकास कर रहे हैं। कहाँ से इनको पैसा मिलेगा और कारपोरेशन का ख़जाना किस नाम से खाली किया जाएगा, ये इसकी जद्दोजहद और कोशिश में लगे रहते हैं। एडिशनल एसपी और सीनियर एसपी में मतभेद है, मुझे नहीं मालूम, उनकी आपस में बनती है नहीं बनती है मुझे पता नहीं है। लेकिन सीनियर एसपी जो है, जाहिर बात है उनका ओहदा एडिशनल एसपी से बढ़ा हुआ है और एडिशनल एसपी कहीं ना कहीं उनको जवाब दे। मालेगांव की जो सूरत हाल है कि आने वाले बकरीद को लेकर के जिस तरह का कामकाज है, इस सिलसिले में शहर में बेचैनी है और ये बेचैनी ख़त्म होना चाहिए। डिपार्टमेंट भी इस मामले को लेकर के फ़िक्रमंद है। मेरी कई लोगों से बातचीत हुई है और जो भी हालात हैं वो ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। हमने ये देखा है कि पवारवाड़ी हद्दी के जो डीबी के लोग हैं वो दूसरी हद्दी में जाकर पकड़ धकड़ कर रहे हैं। आज़ाद नगर डीबी के जो लोग हैं वो किसी दूसरी हद्दी में जाकर के कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल है डिपार्टमेंट के लिए भी अच्छी नहीं। मालेगांव शहर जो है हमेशा कानून की पासदारी करने वालों का शहर है और हमने कभी डिपार्टमेंट के साथ बिगाड़ करके कोई काम नहीं किया। हमने हमेशा डिपार्टमेंट को एतमाद में ले करके बातचीत करके मालेगांव की आवाम को क्या राहत मिल सकती है, क्या सहूलत मिल सकती है, इसके लिए हमने जद्दोजहद की है और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में कानून के दायरे में रह करके हम बकरीद का अपना मजहबी त्यौहार मना लेंगे। फ्लाईओवर के सिलसिले में मैंने नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहब से बात की और इसी तरह अजीत दादा पवार जो हमारे डिप्टी सीएम हैं उनसे भी बात हुई और हमारे शहर के कमिश्नर उनसे भी बातचीत हुई, ठेकेदारों से भी बात हुई। तकरीबन 5-7 दिन पहले जो है उनकी मीटिंग के साथ ये मामला फ़ाइनल हुआ कि अब आगे का जो कामकाज है वो किया जाएगा। और ये बात आउट होने के बाद कहते हैं ना कि काम किसी और का, ढिंढोरा किसी और का, और मैं पीछे से ये कहता आ रहा हूँ कि किसी दूसरे के खूबसूरत बच्चे को देख करके उसके बाजू में खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवाना मालेगांव के सियासी लोगों का तौर तरीका है। जब उनको ये मालूम हो गया कि अब ये जो है फ्लाईओवर का काम होना है तो उन्होंने ये ऐलान किया कि अगर 15 दिन में काम चालू नहीं होगा तो मैं 1 जुलाई के बाद जो है धरना आंदोलन करूँगा। मालेगांव में पीछे से यही होता आया है, इसलिए फ्लाईओवर का काम इंशाअल्लाह हम पूरा करवाएंगे। इस सिलसिले में बातचीत हो चुकी है। नेक फाल है क्या है कि आज जो लोग मेरे कामों को ले करके टेंडर ओपन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे खुशी है कि मेरा प्रचार वो लोग कर रहे हैं। वरना वो तो ये कहते थे कि जो आज 15 काम है तकरीबन 3 करोड़ रुपए के फ़ंड का, वो ये कहते थे कि फ़ंड लेप्स हो गया। हम लोग अपने तौर पर काम कर रहे थे, हमने बहुत शोर शार नहीं किया था, तो ये चर्चा हुई है और आप लोगों तक भी ये बात आई होगी कि वो हमारा 3 करोड़ रुपए का फ़ंड लेप्स हो गया, जबकि लेप्स नहीं हुआ। ये जो 15 काम है ये वही 3 करोड़ रुपए के काम है। और कल तक ये चिल्लाते थे कि इनका कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़ुद इस बात का बरमला एतराफ़ करने लगे कि काम तो है, फ़ंड तो ये ले कर के आए हैं, लेकिन सरकार तो हमारी है ना। आज मुझे खुशी है कि कम से कम वो इस बात पर तो आ गए कि भाई मैं काम करवा रहा हूँ और मेरा काम जो है हो, इसके लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। मेरी आप लोगों के तवस्सुत से, आप लोगों के माध्यम से मेरी ये उनसे गुजारिश है कि जिस तरह आज मालेगांव में PWD के ऑफिस में जा कर के मेरा काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, खुदा करे उनको ये तौफीक मिले कि महाराष्ट्र सरकार के अंदर वहाँ मेरे जितने जो है कामकाज रुके हुए हैं इनकी वजह से, कि ये वहाँ जा कर के मिनिस्टरों को बोलते हैं कि ये
कांग्रेस के नहीं हैं, ये एनसीपी के नहीं हैं, ये शिवसेना के नहीं हैं, ये एमआईएम के हैं। अगर इनका काम होगा तो मालेगांव में अपनी पार्टी को नुकसान होगा। ये बता करके, ये हवा खड़ा करके मेरा जो कामकाज रोका जा रहा है, अल्लाह इनको तौफीक दे कि जैसे यहाँ पीडब्ल्यूडी में मेरा काम करवा रहे हैं, मंत्रालय में भी जो है मिनिस्टरों के पास भी मेरा काम बजाय रोकने के ये मेरा काम करवाने की कोशिश करेंगे तो हमारा शहर इंशाअल्लाह ज़रूर तरक्की करेगा। राजधानी हो राजधानी, राजधानी हो राजधानी।